प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं हिंदी विषय का पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए का पहला प्रश्न है भक्तिकाल की समय सीमा है, तो इसका सही उत्तर है ब नंबर संवत 1375 से संवत 1700 तक। दूसरा प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका सही आंसर है ब नंबर अवधि। तीसरा प्रश्न देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव होगा, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है, तो इसका सही उत्तर स नंबर हो जाएगा। चौथा प्रश्न में देखिए क्या है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई, तो इस चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब नंबर में दिया हुआ है नगर पालिका द्वारा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा में दिया है चिकित्सालय का समास विग्रह होगा, तो चिकित्सालय का समास विग्रह क्या हो जाएगा? स नंबर में दिया हुआ है चिकित्सा के लिए आलय, तो इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न में दिया है सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे, तो इसका सही उत्तर है द नंबर मैया के आंचल में, तो ये छठवें का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 में देखिए दिए हुए है रिक्त स्थान में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस दिए हुए रिक्त स्थान में इन दो ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है उसको यहाँ पे आपको भरना है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है विदा के समय माँ को अपनी बेटी, यहाँ पे खाली स्थान में पूंजी प्रतीत हो रही थी, तो इसमें आपको भर देना है अंतिम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम पूंजी प्रतीत हो रही थी। दूसरा प्रश्न है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं, यहाँ पे खाली स्थान दिया है तो अलंकार कहलाते हैं, यहाँ पे अलंकार आ जाएगा। तीसरा देखिए रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, फिर खाली स्थान दिया की परिभाषा है, तो ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है आचार्य विश्वनाथ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा देखिए दिया हुआ है आत्मकथा में लेखक रिक्त स्थान भरना है कि जीवन का वर्णन करता है। आत्मकथा में लेखक किसके जीवन का वर्णन करता है? स्वयं के जीवन का, तो ये जो यहाँ पे स्वयं है ये इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न में है यथाशक्ति, यथाशक्ति एक शब्द दिया हुआ है, इसमें कौन सा समास होता है? तो अव्ययी भाव समास होता है। देखिए अव्यय जुड़ा हुआ है यथा, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा अव्ययी भाव। छठवां प्रश्न देखिए कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते, तो खाली स्थान में क्या भर जाएगा? बाबूजी, तो बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, तो बाबूजी इसका सही उत्तर है। सातवां नंबर देखिए हिरोशिमा खाली स्थान है में है, तो हिरोशिमा जो नगर है शहर है वो जापान में स्थित है, जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो जापान यहाँ पे आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ये दूसरा जो प्रश्न था रिक्त स्थान, इसके सही उत्तर हो गए। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए। 2 कॉलम दिए हुए हैं और बा, और इसमें आपको उत्तर मैच कराना है। पहला नंबर है छाया मत छूना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा च नंबर में गिरिजा कुमार माथुर, आपको इसके सीधे ही इसके उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न में है पृथ्वीराज रासो, तो ये क्या है? एक महाकाव्य है, तो इसको ख नंबर से मैच करा देना, इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। तीसरा है एक कहानी यह भी, तो यह मन्नू भंडारी की रचना है, तो इसका का नंबर हो जाएगा सही आंसर। चौथा दिया हुआ ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, तो यह क्या है? इच्छावाचक वाक्य है, तो इसको ग नंबर से मैच करा देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा में दिया है 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ होता है भाग जाना, लेकिन दिया नहीं है, तो 9 2 11 होना तो बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना, इसमें आपको इससे मैच करा देना है, क्योंकि माता का आंचल जो शिव पूजन शाह जी की रचना थी, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सही जोड़ियाँ बनाकर लिखिए कि सही उत्तर हो गए। आपको ऐसे मैच नहीं कराना है, आपको जो उत्तर है इसके सीधे सीधे सामने सामने ही लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, इसको देख लीजिए। पहला है विश्व के सकल जन कैसे हो रहे हैं, तो गर्मी से परेशान हो रहे हैं, इसका पहला उत्तर लिखना आपको गर्मी से परेशान हो रहे हैं, गर्मी से परेशान हो रहे हैं। सभी विश्व सकल जन क्या हो रहे हैं? गर्मी से परेशान हो रहे हैं, ये पहले का आंसर हो जाएगा एक शब्द वाक्य के उत्तर का। दूसरा दिया हुआ तृप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तृप्त देखिए दिया हुआ तृप्त धरा यानी संतुष्ट धरती, यहाँ पे हो जाएगा संतुष्ट धरती, तृप्त धरा का अर्थ हो जाएगा संतुष्ट धरती। इसके आगे देखिए तीसरा प्रश्न दिया हुआ है वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तीसरा तो वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं, तो इसमें आपको छंद लिख देना है, ये तीसरे का उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया हुआ है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है, तो आपको लिखना है प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में आपको सीधे एक लाइन में लिखना है 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। पांचवा प्रश्न में है नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी? तो 2 फीट ऊंची थी, तो यहाँ पे आपको लिखना 2 फीट।
छठवां है उपासना करने वाला क्या कहलाता है। छठवां प्रश्न है, तो उपासना करने वाला क्या कहलाता है, उपासक कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है उपासक, ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर है हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, इसमें आपको लिखना है मैला आंचल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें का। तो ये एक शब्द वाक्य में उत्तर थे इसके आंसर। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 में देखिए सत्य सत्य लिखिए। सत्य सत्य का पहला प्रश्न है राजा का धर्म है कि प्रजा को न सताए। तो इसमें आपको सत्य लिख देना है। दूसरे प्रश्न में देखिए खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। तो ये असत्य है, दूसरे में आपको असत्य लिख देना है। तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, कहानी उपन्यास की अपेक्षा छोटी होती है। तो ये सत्य है, कहानी उपन्यास से छोटी होती है, उपन्यास जो है बड़ा होता है कहानी से। चौथा प्रश्न है प्राचीन भारत में स्त्रियां अत्यंत विदुषी थी। तो ये भी सत्य हो जाएगा, इसमें आपको सत्य लिख देना है चौथे का। 5वां में देखिए सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है। तो ये भी सत्य हो जाएगा, इसमें भी आपको सत्य लिख देना है। और आखिरी देखिए 6वां जो दिया है तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये आपके बुक से लिया गया है। तो तारकेश्वर नाथ ही भोलेनाथ थे, भोलानाथ होगा। तो यहाँ पे आपको सत्य लिख देना है।